अगर आपने अभी एएनएन न्यूज को ट्यून किया तो इस बड़ी खबर से आपको मैं वाकिफ कर दूं कि भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ अपने अज़्म को अमली जामा पहना दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आज अलल सुबह भारत ने पाकिस्तान के मुरीद के और बहादुरपुर में वाक़े लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के 9 लॉन्च पैड्स को मिसाइल हमलों से तबाह कर दिया। ये वही दहशतगर्द गिरोह है जिन्होंने भारत की सरजमीन को खून की होली से रंग दिया और आज भारत ने उनके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करते हुए उनके गढ़ को नेस्तो नाबूद कर दिया। फजाइया के हमलों में दहशतगर्दों के 2 अहम ठिकाने राख के ढेर में तब्दील किए गए, जबकि इतलात के मुताबिक कम से कम 70 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। इनमें लश्कर और जैश के टॉप कमांडर भी शामिल है। जराए की माने तो हाफिज सईद और मसूद अजहर के मदरसे भी इस ऑपरेशन सिंदूर का निशाना बने। कश्मीर में हाई अलर्ट, तालीमी इदारे बंद, श्रीनगर हवाई अड्डे पर तमाम परवाजें मंसूख कर दी गई, स्कूल बंद, कश्मीर यूनिवर्सिटी के तमाम इम्तिहानात मुलतवी, बारामूला, कुपवाड़ा और गुरेज में भी तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ चंद आला अफसरान को थी खबर, ये ऑपरेशन खुफिया रखा गया जिसका फैसला कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने लिया। सिर्फ चंद आला अफसरान को थी इस ऑपरेशन की जानकारी। बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल की बात की जाए तो दुनिया भारत के साथ वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने दुनिया को पैगाम दिया। अब वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना बयान दे दिया। उन्होंने कहा, मुझे मालूम था भारत बदला जरूर लेगा और जबरदस्त लेगा। मुल्क भर में जोश और खरोश भारत के इस हमले की असदुद्दीन ओवैसी जैसे रहनुमाओं ने भी की तारीफ, जबकि उमर अब्दुल्ला ने आज काबीना का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। ये महज हमला नहीं था, ये एक पैगाम था कि भारत अब दहशतगर्दी को जड़ से खत्म कर देगा, चाहे वो सरहद पार हो या सरहद के अंदर। किसी भी मुमकिना कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ अपने अज़्म को अमली जामा पहना दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आज अलल सुबह जिस तरह से पाकिस्तान के मुरीद के और बहादुर पर मां के लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के 9 लॉन्च पैड्स को मिसाइल हमलों से तबाह कर दिया। ये वही दहशतगर्द गिरोह है जिन्होंने भारत की सरजमीन को खून से रंग दिया और आज भारत ने फैसला करके इनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। फजाइया के हमलों में दहशतगर्दों के 2 अहम ठिकानों को राख में तब्दील कर दिया। अगर मैं बात करूं तो इस हमले के दौरान 70 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। इनमें लश्कर और जैश के टॉप कमांडर भी मौजूद थे। हाफिज सईद और मसूद अजहर के मदरसे भी इस ऑपरेशन का निशाना बने और कश्मीर में और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हाई अलर्ट मोड कर दिया गया है। तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई हैं, चाहे मैं तालीमी इदारों की बात करूं, श्रीनगर हवाई अड्डे की बात करूं, तमाम परवाजें मंसूख कर दी गई है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी के तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं, इदारे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक आला अफसरान को ही इसकी खबर थी। इस ऑपरेशन के ताल्लुक से कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने जिस तरह से कल 48 घंटों में 2 बार नरेंद्र मोदी से मीटिंग की, हालांकि हमने उसी वक्त कयास आराया की थी और एएनएन न्यूज़ ने आपको तब भी बताया था कि जिस तरह से 48 घंटों में ये 2 बार अजीत डोभाल के साथ मीटिंग हुई, इस मीटिंग से साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ बड़ा होने वाला है और यकीनन वही चीज आज जब निश्चित को ये पेश आ गया, ये तमाम उन्हीं मीटिंग्स का एक ऐसा असासा हम सब के सामने आ गया जिससे साफ तौर पर जाहिर हो गया कि वाकई में कि जो मीटिंग्स हुई थी, जो 48 घंटों में मीटिंग्स हुई थी, उसका इतना बड़ा नतीजा सामने निकल कर आ जाएगा, ये शायद आम लोगों के जहनों में नहीं था। लेकिन जिस तरह से बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल के सामने को आ गया है वो भी काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई है। जयशंकर ने दुनिया को पैगाम दिया कि अब आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ मुकम्मल जीरो टॉलरेंसी और अपनाने की बात कर रही थी और अमली जामा जमीनी सतह पर हमको देखने को मिल रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम था
कि भारत बदला जरूर लेगा और जबरदस्त लेगा और मुल्क भर में जोश खरोश देखने को मिल रहा है। भारत के इस हमले की असदुद्दीन ओवैसी ने भी तारीफ की। उमर अब्दुल्ला ने आज काबीना का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। ये महज हमला नहीं था, ये एक पैगाम था कि भारत अब दहशतगर्दी को जड़ से खत्म कर देगा। सरहद पार हो या सरहद अंदर हो, किसी भी मुमकिन चीज को इसमें शामिल नहीं होने दिया जाएगा।